एक क्लासरूम है जिसमें टीचर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती है, इन 3 लाइंस में से कौन सी लाइन सबसे बड़ी है। अब इसका आंसर इतना ऑब्वियस है कि एक 5 साल का बच्चा भी बता दे, पर फिर क्लास के सारे स्टूडेंट्स एक ही गलत आंसर बोल देते हैं। अब आपकी बारी आती है, आपको सही आंसर पता है, पर फिर भी आप भी वही गलत आंसर बोल देते हो। अब ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम है ऐश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में जो ज़्यादातर लोग थे ना, सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात, वो लोगों को पता था ऑलरेडी कि उन्हें गलत आंसर बोलना है या वो गलत आंसर बोल रहे हैं। उनको एक्सपेरिमेंटर्स ने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको गलत आंसर ही बोलना है। अब वो इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें देखना था कि जो एक पर्सन है जिसको उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया है वो क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में। और वही हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से ये डिमॉन्स्ट्रेट हुआ कि जो पर्सन था वो इंडिविजुअल है, वो अपने परसेप्शन को ही इग्नोर कर देता है सो दैट वो एक ग्रुप में फिट इन हो सके, जबकि उसको पता है कि जो वो ग्रुप है वो ऑब्वियसली गलत है, वो गलत आंसर दे रहा है, बट स्टिल उसने वही किया, उसने कंफर्म किया ग्रुप को। अब थोड़ा अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करो। आपने साइंस ली क्योंकि सब ले रहे थे, आप इंस्टाग्राम पे हो क्योंकि सब हैं, आपको लगता है कि रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है क्योंकि सब हैं। लगता है आपको कि ये आपकी ही चॉइस है, पर क्या सही में ये आपकी ही चॉइस थी? रियलिटी ये है कि आप अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं ना, उनको कॉन्शियसली नहीं ले रहे हो, आप बस अपने एनवायरनमेंट को कॉपी कर रहे हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कन्फॉर्मिटी। अब एक एक्सपेरिमेंट में लोगों ने अपनी आंखों पे डाउट कर लिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको किसी ग्रुप में फिट इन होना था, क्योंकि जो ग्रुप है वो कुछ और बोल रहा था। और इसीलिए उस पर्सन ने अपने ही दिमाग को टेम्पररी बंद कर लिया। और इसीलिए मेरा आपसे ये एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि आपने लास्ट टाइम कब अपनी थिंकिंग को इग्नोर किया था सिर्फ इसीलिए कि आप दूसरे ग्रुप में दूसरे इंसान के साथ फिट हो सको। फिर आता है सोशल प्रूफ। हम अज्यूम करते हैं कि अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा ना, इसीलिए ट्रेंड बनते हैं, इसीलिए लोग बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो करते हैं। पर सच क्या है, किसी को भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, सब बस एक दूसरे को ही देखकर चल रहे होते हैं। अब 2 तरीके होते हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, या तो आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, या आपको लगता है कि जो दूसरे लोग हैं वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसीलिए आपको उनको फॉलो करना है। अब दोनों ही केसेस में आप अपनी थिंकिंग साइड पे रख देते हो और यही प्रॉब्लम है। सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि आपको लगता है कि ये मेरा डिसीज़न है, पर एक्चुअली आपका डिसीज़न आपका होता ही नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि आपका ब्रेन ऐसा करता क्यों है? क्योंकि देखो, पहले के टाइम में, अर्ली मेंस के टाइम में क्या होता था कि लोगों को ग्रुप में रहना पड़ता था, क्योंकि खाने के लिए वो हंटिंग करते थे। अब हंटिंग एक इंसान अकेला नहीं कर सकता, और दूसरी चीज़, अगर किसी को ग्रुप से निकाल देंगे तो इतने ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स होते थे, इंसानों से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स होते थे, तो इंसान का जो सर्वाइवल है वो रिस्क में आ जाता। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि ग्रुप से अगर आप अलग हो गए मतलब सर्वाइवल रिस्क था पहले। आज लेकिन क्या यही चीज़ हो रही है? आज अगर आपका जो दोस्त है या आपके जो दोस्त हैं वो आपको अपने ग्रुप से निकाल दें, तो क्या बाहर कोई शेर बैठा है आपको खाने के लिए? नहीं ना। आज जो रिस्क है वो सर्वाइवल का नहीं है, आज रिस्क जो है वो सिर्फ जजमेंट का है कि अगर मैं लोगों के अनुसार नहीं चलूँगा, लोगों के साथ कंफर्म नहीं करूँगा, तो लोग मुझे जज करेंगे। बट उनके जजमेंट से तो आप मरने वाले नहीं हो, आपके सर्वाइवल को कोई थ्रेट नहीं होगा। बट ब्रेन को ये चीज़ नहीं पता होती है। ब्रेन इवॉल्व ही उस तरीके से हुआ है सर्वाइवल के लिए, इसीलिए वो आपको ऐसी सिचुएशंस में डराता रहता है। ब्रेन अभी भी उसी फियर पे काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर ये क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर ये क्वेश्चन आया है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी को कॉपी कर भी रहा हूँ तो इसमें क्या दिक्कत आ गई है? कॉपी करना दिक्कत वाली बात क्यों है? क्योंकि हम तो यही देखते हैं ना कि जो काम कर रहा है, जिसे ऑलरेडी पता है कोई काम, उससे अगर कॉपी कर लो तो उससे आप ही कुछ सीखोगे, राइट? बट द थिंग इज़, आप किसी से इंस्पायर हो सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कोई बहुत सही काम कर रहा है, उससे आप इंस्पायर होके उस एरिया में थोड़ा बहुत जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो उस एरिया को। लेकिन
बिना एक्सप्लोर करे, बिना ये जाने कि वो चीज़ आपके लिए है या नहीं है, आप बस उसको कॉपी कर रहे हो जस्ट बिकॉज दूसरे लोग कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप करना भी नहीं चाह रहे हो लेकिन आप फिर भी करे जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई और चीज़ करना पसंद है लेकिन आप जो करियर चूज़ कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरे लोग आपको बोल रहे हैं। और इसीलिए बहुत बार हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि जब लोग उस करियर पाथ को फॉलो भी करते हैं जो वो पसंद नहीं करते हैं फॉलो करना, वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं और बहुत से एक्सट्रीम केसेस में वो एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हैं, लाइक टू एंड देयर लाइफ। अब हर किसी के केस में वो एक्सट्रीम नौबत नहीं आती है, बट फिर भी वो मेंटली कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है वो पर्सन। और यही सेम चीज़ अप्लाई होगी आपकी रिलेशनशिप पे ही। कि आप रिलेशनशिप में आए हो बिकॉज पूरी दुनिया जो है, बाकी दुनिया रिलेशनशिप में है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, और इसीलिए आप कूद पड़ते हो किसी रिलेशनशिप में। सो समझो इस चीज़ को कि जो आपका करियर है और आपका रिलेशनशिप है ना, ये दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तो एनर्जी कंज्यूम करती है, आपका टाइम कंज्यूम करती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका इन्हीं दो चीज़ों में जाने वाला है। और अगर आप अनकॉन्शियस होके ऐसे डिसीजंस लोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स में भी लोग बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? हम सब कुछ छोड़ दें, बगावत पे उतर आएँ? नहीं, देखो, सोल्यूशन रिबेल बनना नहीं है, सोल्यूशन है कॉन्शियस होना। अगली बार जब आप कोई डिसीज़न लो ना, तो बस 1 सेकंड रुक के पूछना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको अपने आप से उस टाइम पे थोड़ा पॉज लेके पूछना है कि क्या मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सही लगता है। और सही लगना मतलब आपने उस चीज़ को एक टाइम तक ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया, एनालाइज किया, तब आपको वो चीज़ सही लग रही है, या सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब कह रहे थे, सब कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। अब अगर देखो किसी को कॉपी करके, ठीक है, आपको बहुत ही आनंद आ रहा होता अपने जीवन में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते, सेटिस्फाइड होते, कंटेंट होते, तो कोई बात ही नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट बात ही सफरिंग की है। आप जब अनकॉन्शियस होते हो, अनकॉन्शियस होकर कुछ डिसीजंस लेते हो तो उससे लाइफ में सफरिंग होती है। एंड इसीलिए हमें इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है ताकि वो सफरिंग्स ना हो लाइफ में। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को जी ही नहीं रहे हैं, वो बस एक NPC बन के रह गए हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।